ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में एक मंत्र दिया है, दोनों वेदों में है। दोनों वेदों में अगर है तो इसका तात्पर्य कि इसकी जो महत्ता है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है साधना मार्ग में। इसमें भक्त इंद्र से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर इंद्र स्वर्ग के राजा नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर इंद्र परब्रह्म परमात्मा के प्रतीक हैं। उनसे प्रार्थना की गई है, यानी भक्ति मार्ग को अपनाया है। उसमें प्रार्थना की गई है कि जो मेरे मन के विकार हैं इन पशुओं और पक्षियों के रूप में, इनको आप समाप्त कीजिए। हमें पशु पक्षियों से हिंसा नहीं, उनसे वैर नहीं रखना है, बल्कि जो वृत्ति है उससे, जो अपने भीतर ये विकार है उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करनी है। वो मंत्र है उलूक यातुम शुशुलूक यातुम जही स्वया तुमुत कोक यातुम सुपर्णायात तुमुत गृद्ध यातुम दिष्टदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। कि हे इंद्र, उल्लू, भेड़िया, कुत्ता, चकवा चकवी, गरुड़ और गिद्ध, इन 6 शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए। ये मेरे मन में भरी हुई हैं, ये जो दुष्वृत्तियां हैं मेरे मन में भरी पड़ी हैं। पहला कौन? उल्लू के रूप में दिया है। उल्लू का तात्पर्य है मोह वृत्ति, संशय वृत्ति। उल्लू दिन में नहीं देखता है, दिन के प्रकाश में जो कोई भी पशु, जो कोई पक्षी उसके पास पहुंचते हैं, ऐसी बहुत सी कथा आती हैं। कभी हंस आता है, उसे समझाता है कि सूरज का प्रकाश क्या है। लेकिन जहाँ उल्लुओं का समूह ज़्यादा होता है तो वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। वहाँ मोनोपोली चलती है, उसको वहाँ से भगा देते हैं वो लोग। कौवा आता है, उसे भगा देते हैं। यानी कि आध्यात्मिक मार्ग रूपी जो प्रकाश है उस ओर वो उनका बिल्कुल एक संशय रहता है। जैसे धृतराष्ट्र भी थे। धृतराष्ट्र आँखों से दृष्टिहीन थे। आँखों से दृष्टिहीन होने का तात्पर्य नहीं है, बल्कि वो मोहग्रस्त थे। उस मोह के कारण में उन्होंने अपने जो उनका जो पुत्र था दुर्योधन, उसकी दुष्वृत्ति के चक्र में ही वो उसको उन्होंने सपोर्ट किया। तो कहने ये जो इस प्रकार की वृत्ति मेरे मन में है, इसे आप दूर कीजिए। इंद्र से प्रार्थना की है। दूसरा है भेड़िया। भेड़िया क्या करता है कि भेड़िया बड़ा बड़ा क्रोधी होता है, क्रूर होता है, यानी हिंसा जिसे कहते हैं। इसके बदले अहिंसा का प्रयोग करना है। तो भगवान से प्रार्थना की गई है कि ये जो क्रोध के रूप में है या क्रूरता के रूप में है, हिंसा के रूप में है, ये इस प्रकार का जो भेड़िया मेरे भीतर, जो भेड़िए की वृत्ति मेरे मन में विद्यमान है, हे भगवान इसको भी आप दूर कीजिए। तीसरा है कुत्ता। कुत्ते की आदत क्या होती है कि वो कभी कभी अपने ही, जो उसके अपने ही होते हैं, उन पर भी वो गुर्राने लग जाता है, और परायों पर भी वो कभी कभी गुर्रा जाता है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा कुछ खाने पीने को दे दिया जाए तो पूंछ हिलाने लग जाता है, यानी चाटुकारिता। समाज में, देश में, ऑफिसेज में, बाजार में ये चाटुकारिता, या परिवार में भी ये चाटुकारिता दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये हानिकारक हैं, अर्थात ये जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाती हैं। तो प्रार्थना की गई है, मुझे इस प्रकार की जो कुत्ते की जो वृत्ति है चाटुकारिता, उस चाटुकारिता से भी मुझे आप मुक्त कराइए। चौथा जो दुष्वृत्ति है वो है चकवा चकवी, यानी काम वासना, अनियंत्रित काम वासना। असामाजिक वृत्ति जिसे कहते हैं, फिल्मों में है या इत्यादि जगह है, ये वृत्ति काफ़ी फैल रही है, बढ़ रही है। लिव इन रिलेशन भी जो इसी वृत्ति में आता है। और फिर अंत में क्या होता है कि उन्हीं को उसका पश्चाताप होता है। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है, इससे भी कह रहे हैं कि मुझे आप ये जो अशुभ वृत्ति है, इससे मुझे मुक्त कराइए।
पांचवा है गरुड़। गरुड़ सबसे ऊंचा उड़ता है, उसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है। वो नीचे देखता है तो कहता है कि ये मेरे से नीचे हैं, यानी अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार, अभिमान। इस अभिमान, अगर अभिमान बीच में है तो अभिमान एक प्रकार का बीच में बाधा है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक बाधा आ जाती है, तो उस अभिमान को दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है। फिर है छठा जो शत्रु है वो है गिद्ध। ये शत्रु के रूप में है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि। गिद्ध का तात्पर्य है कि गिद्ध की दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर रहती है, यानी कि अगर कहीं, एक तो गिद्ध जो है सड़ा गला मांस खाता है, वो उससे पसंद है, और अगर दूसरों का अगर वो है, अगर भोजन है, अन्य पशुओं का आहार है, तो वो उस पर झपट पड़ता है। अगर कहीं कोई जानवर वगैरह, कोई पशु अगर मरा होता है ना, तो गिद्ध आसमान से ऐसे नीचे उतरता है जैसे कोई सुपरसोनिक जेट आ गया होगा, इतनी तेज आवाज़ से आता है वो, और आता है सीधे, और जो उस पर झपट पड़ता है दूसरे के से छीन करके वो अलग हो जाता है। समाज में ऐसे लोग बहुत हैं। इस गिद्ध की वृत्ति के रूप में दूसरे का अधिकार छीनना, पद छीनना, संपत्ति हड़पना, और पॉलिटिक्स में तो अधिकांशतः पाया जाता है ये कि बाह्युक और क्रूक, ये इनके प्रकार संपत्ति पाना है, फिर उसका दुरुपयोग करना है, छीनना है उल्टा सीधा, यानी लोलुप वृत्ति। तो ये जो 6 विकार हैं, अशुभ वृत्तियाँ हैं, इनसे भक्त इंद्र से, यानी परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इन 6 वृत्तियों से, जो 6 शत्रु हैं, इनसे मुक्त कराइए। और यही 6 शत्रु उसके परमात्मा के बीच में बाधा आ जाते हैं। तो इनको दूर करने के लिए भक्त को जो साधन है वो है आध्यात्मिक मार्गों को पकड़ना, योग मार्गों को पकड़ना कहें। सत्संग का अपने जीवन में उस सत्संग को उतारना, इसके माध्यम से दूर होते हैं। और स्वयं अगर व्यक्ति बोलेगा कि मैं अपने इगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दूर कर लूँगा, तो दैट इज़ नेवर पॉसिबल, वो तो और भी बढ़ेगा।